देश का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल ग्वालियर इन दिनों बेहाल है। पहले तो सड़कों में गड्ढों को लेकर स्मार्ट सिटी ग्वालियर ने बदनामी झेली और अब स्ट्रीट लाइट को लेकर शहर की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। शहर के ज्यादातर इलाकों में स्ट्रीट लाइट दम तोड़ चुकी हैं। ऐसे में मानसून का सीजन चल रहा है और शहर के लोग जो कि पहले से ही बदहाल सड़कों से परेशान हैं, अब स्ट्रीट लाइट बंद होने से उनकी परेशानियां दोगुनी हो गई हैं। आखिर ग्वालियर शहर में स्ट्रीट लाइट की क्या हकीकत है, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। दरअसल ग्वालियर शहर में मानसून का सीजन आते ही सबसे पहले बारिश ने स्मार्ट सिटी की सड़कों की पोल देश भर में खोल दी। इसके बाद अब शहर की स्ट्रीट लाइट भी करोड़ों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। स्ट्रीट लाइट बंद होने के हालात 1, 2 या 3 जगह पर नहीं है, बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों में हैं और लोग अपनी परेशानियां बयां कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की सड़कों में गड्ढों के हालात तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब स्ट्रीट लाइट ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। हम अभी ग्वालियर के बोहड़ापुर इलाके में मौजूद हैं और आप सीधी सड़क देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरे में ये पूरी सड़क डूबी हुई है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, अंधेरा ही अंधेरा पूरी सड़क पर कायम है। कुछ लोग हैं इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं बोहड़ापुर ही रहता हूँ सर। स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो किस तरह की परेशानी आती है जब घर से बाहर निकलते हैं आप? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से। बरसात का मौसम में निकलना मुश्किल हो रहा है, सड़कों पे गड्ढे हैं और फिर स्ट्रीट लाइट से पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर बाइक नहीं है तो पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। तो रोज़मर्रा में आप जैसे रात के अगर कहीं जाना पड़ गया आपको, तो पैदल किस तरह से परेशानी है? रोज़मर्रा के काम के लिए निकलना ही पड़ता था, दूध वगैरह लेने के लिए करते, लेकिन उसके बाद जब निकलते हैं लाइट नहीं है, अंधेरा है, फिर बारिश का मौसम है, तो समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना। इस तरह की परेशानी है आपको इस पूरे इलाके में? ये लाइट लगी है 15-20 दिन जली हैं, उसके बाद से बंद ही हैं। काफ़ी समय से बंद है लाइट, ये जली नहीं है। कभी शिकायत नहीं की स्थानीय तौर पर? कई बार की है शिकायत, हो जाते हैं, आ जाते हैं, देख जाते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ नहीं है सर, चल रही है बस सरकार। एक दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, साइकिल से कहीं जा रहे थे। दादा, आप साइकिल से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जनकताल हमरा पाड़िया। तो साइकिल में तो लाइट भी नहीं होती और आप जा रहे हैं और पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है तो किस तरह दिक्कत है? एक बार टक्कर भी मारी आई, एक क्या है, अंधेरा पड़ा है, पूरी सड़क पे भी अंधेरा, ऊपर पहाड़िया पे भी अंधेरा, सब जगह लाइट की कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेन भी लगा दी भोपाल, और अभी तक स्ट्रीट लाइट का कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है ये स्ट्रीट लाइट है शुरू होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए? शुरू होना चाहिए, इनकी सुनवाई होना चाहिए, ज़रूरी है। और किस तरह की दिक्कत आती है? खम्भे पर लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा है सड़क पे, तो अंधेरा है तो दिक्कत तो रहती है निकलने में। ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपराधिक तत्व भी मिल जाएंगे रास्ते में, अंधेरे का लाभ उठाए, कहीं अनहोनी ना कर दें? हाँ, बदमाश भी मिल जाते हैं, दारू पीने वाले छोड़ा चुड़ी लेते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? गोसीपुर में। तो ये स्ट्रीट लाइट नहीं है खम्भों पर, तो किस तरह से परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है, चलने में बहुत चलने में परेशानी आती है। एक कैब भी लाइट कब लगी थी, देखो तो कैसा मालूम हो रहा है। आगे भी रास्ते से आगे गड्ढे खुले हैं, बहुत परेशानी चलने में आती है। गाड़ी से आएंगे दिक्कत नहीं होती है, पेल में आती दिक्कत। खासकर बारिश होती तो गड्ढे नहीं दिखते हैं अंधेरे के कारण। वो तो आदमी बेसी गिर जाता वहाँ में। कितने लोगों से बात कर लो तो लाइट नहीं जलना है यहाँ, उन्हें तो ले लेंगे, तो लाइट जलाएंगे, दूसरे दिन तो गायब है। जी बोहड़ापुर का हाल तो ये बोहड़ापुर इलाका है, यहाँ का आपने हाल देखा कि किस तरह से जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरे इलाके में काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं वो इस पूरे इलाके की सुध नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख इलाकों में स्ट्रीट लाइट इन दिनों बंद पड़ी है। शहर के सबसे व्यस्ततम पड़ाव चौराहे और उसके आसपास ट्रैफिक सिग्नल और होर्डिंग की लाइट को छोड़ दें तो सड़कों की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। खास बात यह है कि हाई मास्क भी बंद है। बेटी बचाओ चौराहे से लेकर दाएं बाएं सभी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा के पास छतरी मंडी इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरा है। बोहड़ापुर चौराहे से जीवाजीगंज महाराज बाड़ा जाने वाली प्रमुख सड़क पर स्थित लाइट भी बंद पड़ी है। आनंद नगर इलाके में कई सड़कों और कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट बंद है। स्ट्रीट लाइट बंद होने के ये हालात शहर की कई सड़कों और कॉलोनियों में बने हुए हैं। शहर के एक और पॉश इलाके में जब रहवासियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लें।
ग्वालियर के हमें एक और पॉश इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ की सड़क भी पूरी तरह से सुनसान है और जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरी तरीके से यहाँ बंद है। तमाम सारे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार स्ट्रीट लाइट के बगैर किस तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं। सर, स्ट्रीट लाइट बंद है आपके पूरे इलाके में, पूरी सड़क पर कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में किस तरह की परेशानी आपको आती है? आप बताइए। बोल दो, ये बता देंगे किस तरह की परेशानी आ रही है? स्ट्रीट लाइट बंद है आपके पूरे क्षेत्र में। परेशानी बहुत आती है, रात के समय तो बिल्कुल दिखता नहीं है। दोनों साइडों की गाड़ी एक तरफ चल रही हैं, चलने फिरने में कई बार टोकर लग जाती है और गाड़ियों में भी बहुत समस्या आती है। यहाँ तो बिल्कुल ठप्प है और लाइट तो हमने कभी जलती हुई नहीं देखी, आज तक ये जलती ही नहीं है लाइट। देश भर में ग्वालियर गड्ढों के नाम से पहचाना जाने लगा है सड़क पे। अब स्ट्रीट लाइटें भी अब बेहाल कर रही हैं लोगों को। बहुत बुरा हाल है, आने वाला का तो बहुत ज़्यादा ही है। ये देखिए आप, कुछ जल रही हैं, कुछ नहीं जल रही, और दोनों तरफ रास्ता ख़राब होने के कारण दोनों तरफ चल रही है अपनी गाड़ियाँ, बहुत दिक्कत आती है। तो अब जैसे लाइट नहीं जल रही है, रात को कभी जाना है, कहीं निकलना है, फ़ोन की टॉर्च जला के ही निकल सकते हैं, इससे और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। घर की महिलाएं भी हैं, असुरक्षित महसूस करती होंगी अंधेरा होने पर। भैया वो तो शाम के टाइम के बाद तो कोई निकलते ही नहीं ज़्यादा, यही हाल है यहाँ तो। और भी स्थानीय लोग हमारे साथ हैं जो आप बताइए, आप क्या करते हैं? दूध डालते हैं। तो आप लाइट बहुत ही ज़्यादा रोड से गाड़ी गिर जाती है, लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही और रोड में गड्ढा है, परेशान है बहुत। क्या शिकायत करी कहीं? शिकायत कहाँ करते, कौन सुन रहा हो शिकायत सुनने वाला ही नहीं है कोई। तो क्या है, ऐसा कभी हुआ कि गड्ढे में गाड़ी चली गई जो अंधेरे के चक्कर में? हाँ गिर गए ना, कल गिर गए थे, दूध वगैरह को हमारा तो आपने स्थानीय लोगों की परेशानी सुनी। ये हाल सिर्फ एक इलाके का नहीं है, तकरीबन कई सारे ऐसे इलाके ग्वालियर शहर के हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर शहर में ज्यादातर इलाकों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को लेकर एक और जहां स्थानीय लोग नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी सरकार को सड़कों में गड्ढे, सीवर समस्या के साथ अब स्ट्रीट लाइट बंद हो जाने पर घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि शहर की 80% से ज्यादा इलाकों की लाइट बंद है। ऐसी कौन सी समस्या है जो मध्य प्रदेश में नहीं है और विशेषकर ग्वालियर में नहीं है? स्ट्रीट लाइट हो या उखड़ी हुई सड़कें हो या सीवर का बहता हुआ पानी हो। अभी हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट की। ग्वालियर में 80 से 90% रोड पर, 90% गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है और जो वीआईपी एरिया है जहां आईएएस, आईपीएस, विधायक, सांसद के बंगले हैं, केवल वहां हम लाइट देख सकते हैं और इसके कारण चोरियां हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है, आवारा कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं। 300-400 कुत्ते प्रतिदिन ग्वालियर में बच्चों को, महिलाओं को और इंसानों को काटते हैं। सड़कें खराब हैं, लोग उसमें गिर जाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है। इधर लाइट नहीं, इधर सड़क में गड्ढे, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? ये पूरा का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के माध्यम से हड़पने का काम कर रहे हैं। हालांकि शहर भर में स्ट्रीट लाइट बंद होने की समस्या पर बीजेपी का कहना है कि व्यवस्थाएं होती हैं तो खामियां भी होती हैं और प्रशासन को भी संज्ञान लेकर खामियों को समय पर सुधारा जाना चाहिए। देखिए, व्यवस्था होती है तो खामी भी होती है, वो खामी समय पर सुधार लेना चाहिए। ऐसा प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। समय समय पर जो भी ऐसी त्रुटियां होती हैं, जो भी ऐसी कमियां होती हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि के नाते प्रशासन की नज़र में लाते रहते हैं और प्रशासन भी उनको दूर करने का प्रयास करता है। बड़ा शहर है, बड़ी व्यवस्था है, यहाँ स्टाफ की भी कमी है। अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ निगम में स्टाफ की कमी है, निगम में रेवेन्यू की कमी है। तो ये सारी कमियाँ दूर करते हुए इन कमियों को और ठीक ठाक करें, ऐसा हम आग्रह भी करेंगे और हमारा आग्रह रहता भी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शहर के ज्यादातर इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिनके कारण बारिश में सड़कों के गड्ढे लोगों को नजर नहीं आ रहे, जिनसे हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारों को जल्द शहर वासियों को परेशानियों से बचाने का उपाय करना चाहिए और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की कवायद शुरू करनी चाहिए।
फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।